हैप्पी रिपब्लिक डे। तो क्या क्या किया आज आप लोगों ने? मैंने तो भैया लखनऊ घूमा, बहुत प्यारा सजाया हुआ है। और यहीं पर एक गुड न्यूज ये है कि भैया आज आखिरी दिन है 25% फ्लैट डिस्काउंट का हमारे सारे कोर्सेज पर। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आप सीखना चाहते हैं और इतना बेहतरीन डिस्काउंट लेना चाहते हैं जो कि सिर्फ आज के लिए, कल से नहीं मिलेगा, 9708094321 पे कॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए। अब एफआईआई की मनमानी हो जाएगी खत्म। कैसे, चलिए बताता हूं। एफआईआई ने पिछले कुछ महीनों में दबा के माल बेचा है और हम सब ने देखा है कि मार्केट किस तरीके से प्रेशर में चल रहा है। लेकिन एक चीज जो इस पूरे सिनारियो में निकलकर मार्केट को सपोर्ट कर रही है वो है डीआईआई और म्यूचुअल फंड हाउस का स्ट्रॉन्ग इनफ्लो। तो सोचो, अगर इन फंड हाउस ने मार्केट में पैसा न डाला होता तो जो गिरावट हमने 12% देखी है वो 25%, 30% भी होती या उससे ज्यादा भी होती। अब इसी बीच सेबी एक नए कंसल्टेशन पेपर के साथ आया है जो मार्केट को और ज्यादा स्टेबल और स्ट्रांग बनाने की एक बड़ी स्ट्रेटजी हो सकती है और एफआईआई की मनमानी को कर सकता है खत्म। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम समझ सके हम कैसे बन रहे हैं स्टॉक मार्केट में आत्मनिर्भर। यहां पर मैं एक बहुत सिंपल चीज बता दूं कि जो भी नए लोग हैं उनको शायद ये ना समझ में आया होगा कि मैंने ये क्यों बोला कि अगर डीआईआई माल ना खरीदते तो हम ज्यादा गिरते। तो आप हिस्ट्री से देखना, जब जब एफआईआई ने इतना माल बेचा है हमारे इंडियन मार्केट की धज्जियां उड़ गई हैं। तो इस बार हम सिर्फ 12% गिरे हैं क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है। तो चलिए उसी को समझते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। देखिए एमफी के अगर कुछ डेटा सेट आपको दिखाऊं तो वहां से ही क्लियर होगा कि मार्केट क्यों अभी इतना मजबूती से खड़ा है जो पहले नहीं होते थे। ये जो आपका डेटा है ना एसआईपी कंट्रीब्यूशन का, जो एसआईपी आप लोग करते हो ना उसका, और ये हमने 2017 से 24-25 तक का निकाला है। तो यहां अगर देखेंगे और पिछले 7-8 साल के डेटा को कंपेयर करेंगे तो हर महीने हमारा इनफ्लो बढ़ता गया है। 16-17 में दिसंबर में केवल 3973 करोड़ का फंड आया, जो पिछले महीने अगर हम देखें दिसंबर में तो 26,459 करोड़ का है, जो लगभग 6.5 गुना टाइम है। राइट। तो यहां से साफ है कि कैसे म्यूचुअल फंड हाउस मार्केट को मजबूती देने में मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर हम इंडिया या किसी भी कंट्री की बात करें तो वहां के लोगों को हम जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपर क्लास, एक होता है मिडिल क्लास और एक होता है लोअर क्लास। करेक्ट है, यही तो है। तो अपर क्लास के पास फाइनेंस की पूरी नॉलेज होती है, उनके पास टीम होती है, पैसा होता है, बिजनेस करना आता है, सब कुछ पता होता है। वो लोग पहले से मार्केट में। लेकिन यहां शिफ्ट क्या आया है और कहां आया है? शिफ्ट आया है मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास के लोग अब मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या थी मिडिल क्लास की? ना स्कूल ना कॉलेज, कहीं भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी गई। आपने कभी सुना है कि स्कूल या कॉलेज में एसआईपी या इन्फ्लेशन बीट करने की नॉलेज दी गई हो? वो आज भी नहीं। ठीक। इंटरनेट के थ्रू लोगों ने जाना कि पैसा कमाना जरूरी है, सेविंग जरूरी है, कंपाउंडिंग क्या होती है, एसआईपी क्या होती है, सेव करना जरूरी है, खर्च कितना करना चाहिए। अगर सही बोले तो फिनफ्लुएंसर के कारण ऐसा हुआ। आप मानते हो या नहीं, कमेंट में बताना। और ये चीज जब समझ में आई तो कोविड के बाद मिडिल क्लास मार्केट में बढ़ता चला गया। अब अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है तो वो है लोअर क्लास में। अपर क्लास पहले से ही मार्केट में था, मिडिल क्लास भी अच्छे तरीके से मार्केट में एंट्री ले रहा है, लेकिन अब लोअर क्लास का भी पैसा मार्केट में लाने का प्लान चल रहा है सेबी की तरफ से, जो एक कंसल्टेशन पेपर के थ्रू सेबी ने बनाया है। तो चलिए सीधा समझते हैं कि क्या है मेजर पॉइंट, उधर क्या इंपैक्ट होगा, तभी हम समझेंगे कैसे खत्म होगी एफआईआई की मनमानी। तो यहां पर सेबी चाहता है कि लोअर इनकम लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, इसलिए एक स्मॉल टिकट एसआईपी प्लान प्रपोज किया गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने और छोटी बचत को इन्वेस्टमेंट बनाने का ये एक नया स्टेप है। अब इसमें कैसे क्या होगा? तो 250 रुपए पर मंथ की मिनिमम एसआईपी स्टार्ट करने का प्रपोजल है। पहले कितना था? 500 रुपया। एक इन्वेस्टर मैक्स 3 एसआईपी 3 अलग अलग एएमसी में कर सकता है। ग्रोथ प्लान के अंडर एसआईपी अलाउड होगी। स्मॉल कैप, मिड कैप, डेट फंड, सेक्टोरियल, थीमेटिक फंड अलाउड नहीं होंगे। अब ये बड़ी प्यारी सी चीज दी गई है जो मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि छोटे लोग आएंगे, उनका पैसा कम है। अब वो स्मॉल कैप, मिड कैप में जाके रिस्क लेंगे ना, लेकिन लार्ज कैप में जाएंगे तो सेफ रहेगा ना, क्योंकि उनका पैसा कम है तो उनको कम से कम कहीं भी इन्वेस्ट करें उससे अच्छा रिटर्न मिले। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में फोकस रहेगा ताकि मार्केट स्टेबल रहे। आपको अच्छा लगा अगर सेबी का कदम तो कमेंट में बताइएगा। मुझे ये बहुत प्यारा लगा। मिनिमम 5 साल
एसआईपी कमिटमेंट सजेस्ट किया गया है, लेकिन अगर अर्ली एग्जिट अलाउड होगा। 5 साल मिनिमम करिए बट अर्ली एग्जिट ले सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं होगा, सिर्फ एसआईपी मोड अवेलेबल रहेगा। अब इसमें क्या है, पब्लिक कमेंट 6 फरवरी 2025 तक एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, यानी आप अपनी राय को 6 फरवरी 2025 तक दे सकते हो कि भैया सही है, गलत है, या आपका कोई सजेशन है। फाइनल डिसीजन से भी पब्लिक फीडबैक के बाद अनाउंस करेगा। तो यहां से क्या समझ में आ गया कि एसआईपी का साइज छोटा करके फंड इनफ्लो को बढ़ाने की कोशिश है। ज्यादा फोकस लार्ज कैप और इंडेक्स फंड में रहेगा, मींस मजबूती, ठीक है, झुकेगा नहीं, राइट। सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि ये अभी कंसल्टेशन पेपर है। इंप्लीमेंटेशन के लिए पब्लिक को भी एक मौका दिया गया है जहां आप अपनी बात को कमेंट के थ्रू कह सकते हैं। अब वो कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूं, जिससे आप लोग अपनी बात को रख सको, कह सको। आपको जो भी सजेशन है, वैसे कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। तो ये सेबी की वेबसाइट है, हम सेबी की वेबसाइट पर आ गए तो रिपोर्ट एंड स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करते हैं, रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं, रिपोर्ट्स फॉर पब्लिक कमेंट पे क्लिक करते हैं, तो अब ये खुल गया। अब इसमें 22 जनवरी को आया है कंसल्टेशन पेपर ऑन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। तो देखिए ध्यान रखिए, तुरंत ब्लू वाले पे टिक मत कीजिए, पहले ब्लैक वाले पे क्लिक कीजिए, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। तो पहले ये जब क्लिक करते हैं तो एक्चुअली इसमें क्या कहा गया है 9 पेज का, उसको आप पढ़ सकते हैं। मैंने समरी आपको बना के बता दी, तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 9 पेज पढ़ा तब समरी निकाला, तो वीडियो में लाइक बनता है। तो यहां से आप सब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको कमेंट देना है, तब यहां पर क्लिक करेंगे तो ये आपका खुला। तब आप नाम दीजिए, मोबाइल नंबर, कंट्री, सिटी, ऑर्गेनाइजेशन टाइप। ऑर्गेनाइजेशन टाइप का मतलब आप कौन हैं, क्या इन्वेस्टर हैं, एडवाइजर हैं, मतलब सबकी कैटेगरी होती है ना। फिर इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन नेम और आप किस पे दे रहे हैं, तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा नीचे वाला कंसल्टेशन पेपर ऑन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। रेगुलेशन जब ये बनेंगे तो रेगुलेशन आएगा और इस तरीके से भरकर आप सबमिट करेंगे। अब पता है उस 9 पेज में एक बहुत अच्छी बात है एएमसी कंपनियों से रिलेटेड, उनके लिए भी सेबी ने कुछ अच्छे पॉइंट डाले हैं, वो मैं दिखाता हूं। म्यूचुअल फंड कंपनी का कॉस्ट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड से कवर किया जाएगा, क्योंकि एएमसी खुद टेंशन में इसको मैनेज कैसे करें। 2 साल के अंदर एएमसी का कॉस्ट ब्रेक इवन के हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर और ईपॉस यानी एजुकेशन ऑनली प्लेटफॉर्म को नए इन्वेस्टर लाने पर 500 रुपीज का इंसेंटिव मिलेगा, यानी मोटिवेट करना है इंसान बचत कर सके। डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन मिनिमल होगा और पर फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए इंकरेज किया जाएगा। तो यानी एएमसी वालों के लिए तो विन विन पैकेज हो गया और इन्वेस्टर के लिए भी हो गया। अब जैसे जैसे इस पे कमेंट आएंगे उसके बाद क्या होगा, सेबी डिसीजन लेगी। तो सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जाएं, अपना कमेंट वहां पे डालें। वैसे कोई अच्छी चीज आप कमेंट में वीडियो में भी बता सकते हैं, जिससे हमें लगेगा तो हम उस पर वीडियो बना पाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक डेटा बताता हूं। एज पर सर्वे बाय NSO इंडिया में टोटल 14.6 करोड़ डेली वेज अर्नर हैं और ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्लेटफॉर्म वर्कर है। हमारे पास अभी ध्यान रखिए सिर्फ 3 करोड़ यूनिक SIP इन्वेस्टर हैं। एकदम रियल डेटा बता रहा हूं। तो इसका अर्थ क्या समझ रहे हो कि 250 रुपए की SIP यानी एक छोटी सी मीठी गोली बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। और इसमें डाउट नहीं है कि अगर ये सही तरीके से इंप्लीमेंट हो गया तो आगे आने वाले 2 से 3 साल में ये गेम डबल हो जाएगा। और अगर आगे आने वाले साल में अगर ये डबल हुआ तो मुझे ये बता लो कि जब हम ये डेटा पे हम फिर से आ जाते हैं, 3,973 करोड़ से यहां पहुंचे हैं और वहां से जब हमारा वॉल्यूम छोटा छोटा बन के एक पहाड़ बनेगा तो जो अब हम 12% गिरे हैं, क्या आने वाले समय में 12% गिरेंगे या नहीं। प्लस एक चीज और दिखाता हूं, वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाली थी। नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा। अभी जब FII ने माल बेचा है तो 12 साल के बाद पहली बार वो 16% के नीचे आया है, यानी अभी इनकी होल्डिंग इंडियन इक्विटीज में 15.7% की है। 2021 में 21.2% की थी और वहां पर DII की होल्डिंग जो है अब 25% से ऊपर हो चुकी है मार्केट में। डॉट कनेक्ट करिए, FII बेचा, अब धीरे धीरे DII बढ़ा, म्यूचुअल फंड वाले इतना बढ़े, तभी हम कम गिरे। हिस्ट्री में तो हम 25-25, 30-30% गिरे नजर आते थे। यानी अगले 2-3 सालों में ये गेम चेंजर बना तो भैया जो आज हम 12% की गिरावट पे हैं, भगवान चाहेगा तो हम विदेशी को देखकर या किसी भी चीज को देखकर 7% या 8% होगा या 6% होगा। तो ये है बहुत बड़ा पिक्चर जिसमें धीरे धीरे FII की छुट्टी, या तुम आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक, हम अपने दम पर खुश हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में बताइए और इस वीडियो को घर घर शेयर कर दीजिएगा।